सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली में विकास के नाम पे जो गलत तरीके से बिना प्लानिंग के कार्य हो रहा है, उस कार्यों के माध्यम से जो हमारी जो प्रकृति है उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कल हम लोगों ने देखा, पहले भी मैं देख चुका हूं कि प्रभा टॉकीज से अयूब खां चौराहे और चौकी चौराहे के बीच में लगातार हजारों पेड़ काट दिए गए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण से बढ़ के कुछ नहीं है। विकास के नाम पे जिस तरीके से बेपनाह पेड़ काटे जा रहे हैं, इसका आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले समय में क्या दुष्परिणाम होंगे, उसकी कल्पना शायद प्रशासन और जो संबंधित विभाग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और पेड़ अपने आप में पूरा एक घर होता है, बहुत सारी चिड़िया रहती हैं, बहुत सारी गिलहरियां रहती हैं और भी जीव जंतु रहते हैं, और उनका भी इस पृथ्वी पे उतना ही समांतर अधिकार है जितना एक हम लोगों का है। तो सभी के मूल्यों का बचाव करने के लिए हम लोग इन जो पेड़ गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, ट्रांसलोकेट करने की बजाय उन्हें जेसीबी से गिरा के सुबह ले जाया जाता है, जिससे वो अपने आप ही डेड हो जाते हैं। किसी भी पेड़ को ले जाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके को ना अपना कर जो गलत तरीके से काम हो रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको सही तरीके से किया जाए। बरेली शहर में पिछले 5-6 महीने से मेरा अंदाज़ ये है कि कम से कम 2000 से ऊपर पेड़ों को साफ़ कर दिया गया है। जिस जिले में वन क्षेत्र सिर्फ 0.01% है, वहाँ पर हरियाली को विकास के नाम पर, हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास भी हो और पर्यावरण दोनों में संतुलन की बात है। हम क्या दीवारों पर लिख देते हैं क्लीन बरेली, ग्रीन बरेली, क्या यही ग्रीन बरेली बचेगी? और जिस तरह से कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन का संकट झेलना पड़ा है, तो पेड़ों को बचाने की ज़रूरत है इस समय। कल हम लोग स्टेडियम रोड पे हमने देखा कि वहाँ पर करीब 70-80 साल पुराना एक पकड़ का पेड़, उसकी शाखाएं काट दी गई थी, जड़ पे कोड़ाली चल चुकी थी। बाई चांस हम लोग वहाँ पहुँच गए थे तो उसको रुकवाया गया। उसके बराबर में एक नीम का पेड़ था। एक पेड़ पर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए। और शहर में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषण को, जो ट्रैफिक का पॉल्यूशन है वो उसको पेड़ रोकते हैं। शहर का जो वाटर टेबल है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आप अगर बचा सकते हैं तो बहुत अपरिहार्य स्थिति में ही पेड़ को काटना चाहिए। आप सड़क टेढ़ी कर दीजिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन पेड़ मत काटिए। और अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर उसको ट्रांसलोकेट करिए। तो हमारे शहर में जो पेड़ों को ट्रांसलोकेट भी किया गया है हम लोग के दबाव में, वो ट्रांसलोकेशन बहुत ख़राब क्वालिटी का है। पेड़ को पूरा जड़ साफ करके ऊपर से उसकी शाखाएं काट करके उसको जेसीबी से खींच के, जेसीबी से ट्रांसलोकेट नहीं किया जाता है। एक ट्रांसलोकेटर मशीन होती है, एक एक्सपर्ट्स होते हैं, एक विशेषज्ञ संस्था होती है, और हमारे देश में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली के ही आसपास मैंने आज नेट पे सर्च किया, नोएडा, ओखला वगैरह में कई संस्थाएं हैं जो 3000, 4000, 5000 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से उसको ट्रांसलोकेट करती हैं। एक मशीन होती है, पेड़ के चारों तरफ गड्ढा किया जाता है और मैं जड़ उसको उखाड़ा जाता है, उसकी शाखाएँ भी नहीं काटी जाती हैं। एक खास वाहन से उसको उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ ट्रांसलोकेट करना है। तो यहाँ पर जेसीबी से खींच के एक दिखावा किया गया है ट्रांसलोकेट करने का। और हमारी टीम ने वहाँ जाके सर्वे भी किया था मंजा गाँव पे। उस टीम का यह कहना है कि मुश्किल से 10% पेड़ वहाँ पर सर्वाइवल की स्थिति में है। तो पेड़ जो आपने काट दिया 70 साल, 80 साल, स्टेडियम रोड पे सेमल का पेड़, वो 100 साल पुराना पेड़ था। जो महिला थाना से बरेली कॉलेज के रोड जा रहा है चर्च के पीछे, वो बहुत पुराने पकड़ के पेड़ थे, जहाँ पर दिन में, गर्मियों के दिनों में ठेले लगते थे। लोग, रिक्शे वाले, जो श्रमिक वर्ग है, वो वहाँ पे थोड़ी देर राहत की सांस ले लेता था। उन सारी चीज़ों को आपने समाप्त कर दिया। आगे जो अप्रैल, मई और जून का महीना आएगा तो मुझे नहीं लगता कि हमको कार तो छोड़िए, स्कूटर खड़ा करने की भी जगह मिलेगी। तो इस चीज़ पर एक शहरी होने के नाते हम लोग बहुत चिंतित हैं कि इनको बचाया जाए पेड़ों को, क्योंकि अगर आपने 100 साल पुराने पेड़ को काट दिया तो उसका कोई विकल्प नहीं है। आप उसके 10 पेड़ लगा दीजिए, उसको 20 पेड़ लगा दीजिए, उस पेड़ को आप जिंदा नहीं कर सकते हैं।